साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत लगातार मुश्किलों के बीच घिरे हुए हैं। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इस बीच डॉक्टर्स संजय राउत के पीछे पड़ गए हैं। जी हां, संजय राउत के पीछे डॉक्टर पड़े और हालात ये हैं कि राउत को लेकर ऐलान कर दिया है कि वो संजय राउत को मुंबई में घुसने नहीं देंगे। एयरपोर्ट पर ही तांडव तय माना जा रहा है और राउत को कुछ और नहीं बल्कि उनका बड़बोलापन ही भारी पड़ गया है, जिसके बाद राज्य की सियासत के साथ साथ अब डॉक्टर्स भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। तो अब किस नई मुश्किल में फंस गए अचानक से संजय राउत? क्या क्या कहा राउत ने, कैसे मिला तीखा जवाब डॉक्टर्स की तरफ से, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि राउत सही है या फिर पूरी तरह से गलत। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, लगातार खराब है और राउत की कंडीशन ये है कि हर कोई उन पर हमला बोल रहा है। कभी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ से हमला बोला जाता है तो कभी बीजेपी के नेता उन पर हमला करते हैं। और इससे भी बड़ी बात, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर थे तो मोदी ने भी संजय राउत पर इशारों में तीखा हमला किया था। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया। जी हाँ, कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि संजय राउत पर अब डॉक्टर्स हमलावर हो गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई के डॉक्टर्स ने संजय राउत के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया और उन पर चढ़ाई शुरू कर दी और इसकी पूरी वजह संजय राउत खुद है, उनकी जुबान है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि संजय राउत ने आखिर कहा क्या। असल में संजय राउत वैसे ही बड़बोलेपन में कई बार ऊल जलूल बयान देते हैं, तो इस बार संजय राउत ने कह दिया कि कोरोना के काल में डॉक्टर्स और नर्स भाग रहे थे, उनसे काम नहीं हो रहा था, उनसे काम कराना काफी मुश्किल था और वो काम नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, ये बातें संजय राउत ने कही है। यही नहीं, राउत ने कहा कि डॉक्टर्स से ज्यादा जानकारी कंपाउंडर्स के पास होती है और यही कोरोना काल में भी दिखा जबकि डॉक्टर्स और नर्स भाग रहे थे। अब इसके बाद तो महाराष्ट्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर हमला कर दिया, हल्ला बोल कर दिया। जी हाँ, राउत पर कार्रवाई की मांग कर दी, संजय राउत पर तीखा विरोध शुरू कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के दौर में सभी डॉक्टर, सभी नर्स और कंपाउंडर फ्रंटलाइन में थे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया है, लोगों की जान बचाई है। आगे देखिए, आईएमए ने कहा कि कई मेडिकल पर्संस की जान चली गई लेकिन उनके परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आईएमए के सचिव संतोष कदम ने कहा कि संजय राउत का ये बयान अपमानित करने वाला है, जलील करने वाला है और इससे डॉक्टर्स का अपमान किया गया है। इसके बाद बड़े ऐलान की बात भी कर दी। जी हाँ, इसके बाद तो बवाल मच गया। कल्याण में, डोंबिवली में संजय राउत का विरोध भी किया गया। संजय राउत का विरोध तो किया ही गया, साथ ही साथ कई नई बातें भी कही गई और यहीं पर नया ऐलान भी किया गया कि संजय राउत जब भी अब मुंबई वापस लौटेंगे तो उनका खुला विरोध किया जाएगा और ये विरोध एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट से ही विरोध में संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी तक हो सकती है, काले झंडे तक दिखाए जा सकते हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में पहले से ही उबाल था और अब तो संजय राउत के बयान ने डॉक्टर्स को भी नाराज कर दिया है। नाराजगी में डॉक्टर्स ने भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राउत की मुश्किलें आगे भी बढ़ने वाली हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या बड़बोले संजय राउत पर लगाम लगाने के लिए सरकार के स्तर पर कुछ किया जाना चाहिए या फिर इस बार डॉक्टर्स ही संजय राउत को तीखा जवाब देने वाले हैं या फिर संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है डॉक्टर्स को लेकर वो बिल्कुल ठीक कहा है? क्योंकि कोरोना के काल में कुछ ही डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया और ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ मरीजों को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ रहे थे। आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर से जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कभी संजय राउत महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर होते हैं तो कभी बीजेपी और शिंदे गुट पर धावा बोल देते हैं। मगर बीच में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा हुआ तो संजय राउत ने उन पर भी हमला बोल दिया। पीएम मोदी का दौरा होने वाला था तो पीएम पर भी लगातार हमले कर रहे थे और पीएम मोदी जब मुंबई पहुंचे तो संजय राउत खुद कश्मीर चले गए राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने और यहाँ
पीएम मोदी मुंबई पहुंचे तो उन्होंने हल्ला बोल कर दिया। जी हाँ, पीएम मोदी ने पहले तो विकास कार्यों की शुरुआत की और फिर भाषण भी दिया, जिसमें विरोधियों को चीर कर रख दिया और राउत की बातों का इंडायरेक्टली सही लेकिन सटीक और तीखा जवाब भी दे दिया। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र से कामों को, परियोजनाओं को छीनकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, तो पीएम मोदी ने इसके तीखा जवाब दिया। कहा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जितना विकास इस वक्त हो रहा है उससे कई गुना विकास आगे भी होने वाला है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। और कहने वाले कहते रहे, कहते रहेंगे, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि विकास कार्य पहले भी हुआ है, आगे और ज्यादा डबल स्पीड से होगा। अब यहीं पर पिछली उद्धव सरकार पर भी निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीच में कुछ वक्त के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई में विकास के काम रुक गए थे, ठप हो गए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ इशारा दिया कि पिछले जब उनकी सरकार नहीं थी, उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो तब मुंबई में, महाराष्ट्र में विकास के कार्य नहीं हो पाए थे। जी हाँ, जो संजय राउत गाते फिर रहे थे कि उनकी यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार में ही काम हुए, उनके ही कामों को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने आए हैं, तो पीएम मोदी ने तीखा जवाब दे दिया और साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कोई काम ही नहीं हुए और बीच में काम पूरी तरह से ठप हो गए थे, रुक गए थे। लेकिन अब फिर से शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है, तो महाराष्ट्र भी विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। अब यहाँ पर संजय राउत की बातों का सीधा तीखा जवाब मिल गया था। आगे देखिए, यही नहीं, पीएम मोदी ने बड़ा दांव यहाँ पर एक और खेल दिया, बीएमसी की बात कह दी। जी हाँ, मुंबई में महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के चुनाव जल्दी होने वाले हैं और अब तक यहाँ पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पार्टी की ही सरकार रही है, या कहें कि शिवसेना के जरिए ठाकरे परिवार का ही बीएमसी पर कब्जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि ज्यादा विकास के लिए स्थानीय सरकार यानी कि लोकल बॉडी यानी कि बीएमसी में भी अच्छी और बेहतर काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। पीएम मोदी ने एक तरह से इशारा भी कर दिया कि बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया और इसीलिए इन लोगों ने बजट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पीएम ने कहा कि मुंबई में बजट की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जो कि अब तक नहीं किया गया। और इसीलिए एक तरह से बड़ा इशारा ये भी दे दिया कि इस बार बीएमसी में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की हालत होने वाली है बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि सीधे सीधे पीएम मोदी इस मामले में कूद गए। अब यहाँ पर संजय राउत ने जो आरोप लगाए थे, तो सीधे सीधे उनके जवाब पीएम मोदी ने दे दिए। तीखा हमला भी बोल दिया, जिसने संजय राउत और उनके समर्थकों को सदमे में डाल दिया है। हालांकि खुद संजय राउत तो पीएम मोदी के दौरे से पहले ही मुंबई छोड़कर कश्मीर चले गए थे ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सके। लेकिन जो भी हो, इस बार पीएम मोदी ने संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को तीखा और झन्नाटेदार जवाब दिया है, जिससे एक बार फिर महाराष्ट्र की, मुंबई की सियासत में खासी हलचल है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।